आइए सीधे आज के इस रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां एक छोटी सी गलती पुनर्जन्म और असीमित शक्तियों का कारण बन जाती है। आज का हमारा पूरा फोकस एक ऐसे नायक की कहानी पर है, जिसका विकास एक आम इंसान से एक सर्वशक्तिमान लेजेंड के रूप में होता है। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे एक छोटे बच्चे की अनूठी शक्तियां विभिन्न चुनौतियों और अनुभवों से गुजरते हुए लगातार विकसित होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस असाधारण सफर में गोता लगाते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, कोई अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और को बचाए और बाद में पता चले कि उस बलिदान की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब देवताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। और इस बेवकूफ़ी भरे गलती की भरपाई वो कैसे करते हैं? उसे एक नई दुनिया में असीमित शक्तियों के साथ दोबारा जन्म देकर। ये कोई आम पुनर्जन्म नहीं था, ये एक ऐसा मौका था जहां देवताओं ने अपनी गलती सुधारने के चक्कर में सचमुच हर सीमा को पार कर दिया। एक साधारण इंसान अचानक दुनिया का सबसे ओवर पावर बच्चा बन जाता है। इस नायक का शुरुआती विकास देखिए, जो सच में हैरान करने वाला है। जन्म से लेकर सिर्फ 2.5 साल की उम्र तक का सफर। इसी उम्र में जब उसने पहली बार अपने जादू का परीक्षण किया, तो अनजाने में ही इतनी भयंकर आग पैदा कर दी कि पूरा कमरा ही जलते जलते बचा। ये घटना साफ दिखाती है कि शुरुआत में उसका अपनी शक्तियों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। ये तो बस एक झलक थी। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो 5 साल का होता है और उसे एक विशेष अनुष्ठान के लिए मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर के उस अनुष्ठान के दौरान जो होता है वो सच में पागलपन है। उसे सीधे 7 देवताओं के सामने ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मौत एक बेवकूफ़ी भरी गलती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है देवताओं की माफ़ी का स्तर। उसे जो मिलता है वो हर जादुई नियम के खिलाफ है। जन्म से ही मैक्स लेवल स्टैट्स, अनगिनत अनोखी स्किल्स और सबसे खास क्रिएट मैजिक की क्षमता, जिसका मतलब है कि वो अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी जादू बना सकता है। उसकी जादुई शक्ति की कोई सीमा ही नहीं बची थी। इतनी ज्यादा ताकत का सीधा सा मतलब था एक चलता फिरता विनाश। सिर्फ मजे के लिए उसने समन मैजिक का इस्तेमाल किया और अनजाने में एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर बुला लिया। जमीन हिलने लगी। ये उसके जीवन की पहली बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब उसकी बहन खतरे में आई, तो उसकी शक्तियां पहली बार रक्षक बनी। उसने एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। इस घटना ने एक बहुत बड़ा सबक दिया। उसे और उसके परिवार को समझ आ गया कि वो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक प्रलय है, और इसके स्टैट्स को दुनिया से छुपा कर रखना ही सबसे बेहतर होगा। अब जाहिर सी बात है, इतनी असीमित शक्तियों को दिशा देने के लिए ट्रेनर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसके माता पिता ने तलवारबाजी और जादू के बेहतरीन शिक्षकों को बुलाया। लेकिन असल में हैरान कौन हुआ? खुद वो शिक्षक। तलवार वाली शिक्षक एक 5 साल के बच्चे के हल्के से वार का दबाव नहीं झेल पाती। और जादू, वह बच्चा एक ही समय में पानी, आग और हवा को एक साथ कंट्रोल कर रहा था। वो मजे मजे में ऐसे जादुई धमाके करता जो जमीन में विशाल गड्ढे बना दे। और उसने 300 किलोमीटर दूर तक देखने की कला में भी महारत हासिल कर ली। उसने हर स्थापित सीमा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। लेकिन असली दुनिया में ये ताकत कैसे काम करती है? यहाँ हम उसके विकास का एक बहुत ही शानदार पहलू देखते हैं, उसका अपनी भावनाओं और शक्तियों पर बढ़ता नियंत्रण। एक तरफ कुछ घमंडी लेवल 4 के गुंडे हैं, वो बिना किसी मेहनत के उनके हमलों से बचता है और लीडर को सिर्फ एक उंगली के हल्के से वार से धूल चटा देता है। यह उसका संयम है। दूसरी तरफ जब बात मिस्ट फॉरेस्ट के खूंखार मॉन्स्टर्स की आती है, तो वो दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। अब वो समझ चुका था कि कहाँ, कब और कितनी ताकत का इस्तेमाल करना है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद इस बच्चे की असल पहचान उसकी शक्तियों में नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता में है। जब वो 8 साल का होता है और उसके शिक्षकों के जाने का समय आता है, तो वो कुछ खास करना चाहता है। वो चुपके से उसी खतरनाक मिस्ट फॉरेस्ट में जाता है और दुर्लभ सामग्री लाकर एक मैजिक आइटम बॉक्स बनाता है। एक ऐसी चीज जिसे उस दुनिया में बनाना लगभग असंभव माना जाता था। और फिर बड़ी ही मासूमियत से कहता है, ये मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट्स हैं। ये पल साबित करता है कि वो अंदर से कितना दयालु और मानवीय है। इस शक्ति के पैमाने को सही से समझने के लिए जरा इस संख्या 30 पर गौर करते हैं। 30, ये वो संख्या है जितने हाई लेवल एडवेंचरर्स एक ड्रैगन को हराने के लिए चाहिए होते हैं। उस दुनिया के नियमों के हिसाब से एक ड्रैगन मौत का दूसरा नाम है,
और हमारा नायक, उसने मजे मजे में ड्रैगन को बुला लिया और उसे अपने घर में एक पालतू बिल्ली की तरह रख लिया। जब उसके पिता ने ये देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। ये घटना सच में उस बच्चे की बेतहाशा ताकत का सबसे सटीक उदाहरण है। यहीं से कहानी में वो जबरदस्त विकास देखने को मिलता है। एक ऐसा बच्चा जो अपनी शक्तियों को दुनिया की नज़रों से छुपाता था, वो अब अपनी एक बिल्कुल नई वास्तविकता जी रहा है। वो अपने घर में सीधे राजा की मेज़बानी कर रहा है। देवताओं के कहने पर उसने अपनी पिछली दुनिया के आधुनिक खेलों को वहाँ शुरू कर दिया है, और तो और अपने असीमित जादू से वो आधुनिक टॉयलेट और खास बबल ड्रिंक भी बना रहा है। मतलब एक जादुई दुनिया में मॉडर्न सुख सुविधाएं। खुद राजा भी ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। उस नए घर में होने वाली ग्रैंड पार्टी का नज़ारा तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। पार्टी में आए कुछ अमीर घमंडी नोबल्स खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर मान रहे थे, लेकिन बाहर बैठे उस पालतू ड्रैगन को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ड्रैगन का खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन सच क्या था? उस पूरे कमरे में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी वो 8 साल का मासूम सा दिखने वाला मेजबान था, जिसकी शक्तियों की कोई था नहीं। फिर भी वो सबसे विनम्र बना रहा, जो उसकी मानसिक परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरे सफर से क्या बात निकलकर सामने आती है? इतनी ताकत का आखिर करना क्या है? सबसे दिलचस्प बात यही है कि इस नायक का लक्ष्य दुनिया पर राज करना या सबको अपनी ताकत से डराना बिल्कुल नहीं है। वो बस एक आज़ाद, खुशहाल और शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है। उसने इस अपार शक्ति का इस्तेमाल किसी देश को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने, अपने गुरुओं का सम्मान करने और एक बेहतरीन जीवन का आनंद लेने के लिए किया। यही उसकी ताकत का असली अर्थ है। शक्ति का होना बड़ी बात नहीं, उसे नियंत्रण में रखना बड़ी बात है। अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी को सिर्फ 8 साल की उम्र में असीमित शक्ति, अथाह दौलत और खुद राजा का पूरा समर्थन मिल जाए, तो कोई उस जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली लेजेंड वो नहीं जो सिर्फ विनाशकारी जादू करे, बल्कि वो है जो अपनी शक्तियों और अपनी भावनाओं दोनों पर पूरा नियंत्रण रखे। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, और ये तय है कि इस लेजेंडरी बच्चे का ये सफर हमें ताकत के सही मायने सिखाने में पूरी तरह कामयाब रहा है।